که قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मजलिस खबरगान ने आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को भारी अक्सरियत से रहबर आला मुंतखब किया। तेहरान में हजारों अफराद के इज्तिमा में मुश्तबा खामनाई के नाम का ऐलान किया गया। इस मौके पर अल्लाहू अकबर के फलक शगाफ नारे लगाए गए। 88 रुकनी मजलिस खबरगान ने अक्सरियत राय से मुश्तबा खामनाई के तकर्रुर की तायद की। मुश्तबा खामनाई शहीद अली खामनाई के साहबजादे हैं और ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। मजलिस खबरगान की अवाम से कौमी वहदत बरकरार रखने की अपील। पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर की अतात का ऐलान। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के हुक्म पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई दुनिया की तवज्जो का मरकज। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सैयद मुश्तबा खामनाई अपने वालिद के मकासद को आगे बढ़ाने में सरगर्म रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक मुश्तबा खामनाई के इंतखाब ने अमरीकी और इसराइली जंग को बेमायनी करार दिया है। अमरीकी मीडिया का कहना है मुश्तबा खामनाई की तालीमी और फौजी पस मंजर में सख्त नजरियाती तरबियत है। मुश्तबा खामनाई पासदारान इनकलाब में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अमरीकी तज्जियाकारों ने मुश्तबा खामनाई के इंतखाब के बाद सदर ट्रंप की पॉलिसीज पर सवालात उठा दिए। तज्जियाकार बार बार असलाउद्दीन ने कहा आयतुल्लाह खामनाई के बाद उनके बेटे को ही क़यादत मिल गई तो जंग का क्या फायदा हुआ। ईरान पर मुश्तरका हमलों के बाद अमरीका और इसराइल में पहला बड़ा इख्तिलाफ। ईरान में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कैसे किए, इसराइल से अमरीका नाराज। खबर एजेंसी एक्सोवस के मुताबिक अमरीका को ईरान में ईंधन के डिपो पर इसराइल के हमलों की तवक्को न थी। ईरानी तेल तंसीबात पर हमलों से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अमरीका और इसराइल में बड़ा इख्तिलाफ आला सियासी सतह पर करने का इम्कान। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। ईरान पर हमले से मुतालिक ट्रंप काबीना में इख्तिलाफ था। ट्रंप काबीना और करीबी अफराद ने ईरान पर हमले से एहतियात का मशवरा दिया था। CNN की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमरीकी टीवी के मुताबिक JD वेंस मशरिक वस्ता में नए तनाजे के हामी नहीं थे। नायब सदर फौजी हुकाम ने ट्रंप को ईरान पर हमले के असरात से आगाह किया। अमरीकी वजीर खारजा पहले ही वेनेजुएला के मामलात में मसरूफ थे। अमरीकी आला हुकाम ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए कायल करने की कोशिश की। ट्रंप की ख्वाहिश पर इसराइल के साथ मिलकर अमरीका ने ईरान पर हमला किया। ट्रंप की ख्वाहिश देखते हुए काबीना ने फैसले की हिमायत की। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 30वीं लहर अली वलीउल्लाह का आगाज कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल और खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। 30वीं लहर में खरमशहर फतह खैबर मिसाइलों से हमला किया गया। इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। ईरान के नए हमलों के बाद शुमाली इसराइल और तल अबीब में सायरन बज उठे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कहते हैं आयरन डोम अब आयरन डोम नहीं रहा, जहां चाहें ज्यादा ताकत से मार सकते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का ख्याल था जंग 3 रोज में खत्म हो जाएगी। ये उनकी बड़ी गलती थी। हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ईरान जंग की वजह से आलमी सतह पर तेल कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $110 फी बैरल तक पहुंच गईं। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत जुलाई 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है दुश्मन तेल की कीमत $200 फी बैरल से जायद बर्दाश्त कर सकता है तो खेल जारी रखे। दुश्मन जब तक तेल की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त कर सका जंग जारी रखेंगे। ईरानी जौहरी खतरा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा मुख्तसर मुद्दत के लिए तेल कीमतों में इजाफा दुनिया की सलामती अमन के लिए बहुत कम कीमत है।
अमेरिका और दुनिया के अमन सलामती के लिए आर्जी तौर पर महंगा तेल बर्दाश्त किया जा सकता है। सिर्फ अहमक लोग इस मौके से इख्तिलाफ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों आलमी रहनुमाओं ने मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बरतानवी सफारत खाने के मुताबिक ट्रंप और सर कीर स्टार्मर ने दिफाई ताउन और खित्ते में शराकतदारों के दिफा के लिए रॉयल एयरफोर्स के अड्डों के इस्तेमाल पर भी बातचीत की गई। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर का ईरान से खित्ते में मिसाइल हमले फौरी तौर पर बंद करने और आबनाए हुर्मुज खोलने का मुतालबा। एमेनुएल मैक्रोन का ईरान के एटमी और मिसाइली प्रोग्राम्स और खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, सफारतकारी के जरिए तनाव कम करना और अमन कायम रखना जरूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अजरबैजान के हम मनसब से राबता। कहा, अजरबैजान में कोई हमला नहीं किया। ईरान का नख्चेवान में फजाई हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अजरबैजान के शहर पर हमले की तहकीकात करेंगे। अमेरिका का ईरान के यूरेनियम पर कब्जे के लिए स्पेशल ऑपरेशन पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, सदर ट्रंप ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर कर रहे हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 3 सिफारती ओहदेदारों ने मुमकिन मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग की तस्दीक की है। एक्सुबस की रिपोर्ट में भी कहा गया है, अमेरिका और इसराइल यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए मुश्तरका कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका ईरान की अहम ऑयल टर्मिनल कार्ज पर कब्जे के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मोहलिक हमले जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। नजफाबाद, इस्फहान और दीगर इलाकों पर मिसाइल हमलों से 40 अफराद जान से गए। अमरीकी और इसराइली मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों में अब तक 1330 से ज्यादा शहरी लुक्मा अजल बन गए। ईरानी हुक्काम का कहना है, दुश्मन ने तेल की 5 तंसीबात को निशाना बनाया। 4 ऑयल डिपो और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट सेंटर पर हमले किए गए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। 8,000 रिहायशी इमारतें और 2,000 के करीब तिजारती मराकज शामिल। मिनाब में स्कूल पर अमरीकी टोमोहाक मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी मीडिया ने स्कूल पर हमले की नई फुटेज जारी कर दी। मिनाब में स्कूल पर हमले में 170 से ज्यादा बच्चियां शहीद हुई थी। मशरिक वस्ता के ममालिक में अमरीकी अड्डे। ईरानी पासदारान इनकलाब के निशाने पर। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन समेत 15 ड्रोन तबाह किए। सऊदी शहर अल खर्ज में प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में भारतीय और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। कुवैत के अलुदेरी एयरबेस को निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेटों से हमला किया गया। इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में भी ईरानी ड्रोन हमला। चंदरावी के इलाके में जासूसी रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने रडार पर ईरानी हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हमलों में जख्मी 2 मजीद अमरीकी फौजी दम तोड़ गए। हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। ईरान से हमले अब बंद होने चाहिए। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान गलत अंदाजे लगाकर कतर पर हमले कर रहा है। इससे कशीदगी बढ़ेगी। हम वाजे कर चुके हैं, अपने पड़ोसियों के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। कतरी वजीर आजम ने कहा, कतर पर हमलों से आलमी मईशत को झटके लगेंगे। हमने दुनिया के कुछ पेचीदा तरीन बहरानों में सालसी की और तेहरान के साथ सिफारती रास्ते खुले रखे। हमने अपने पड़ोसी से कभी तवक्को नहीं की थी कि हमले करेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ARY डिजिटल नेटवर्क ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नुक्ता के अक्सरियती शेयर्स हासिल कर लिए। नुक्ता ARY ग्रुप के बैनुल-अक़वामी मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बनने के बाद अपने दुबई हेडक्वार्टर से काम जारी रखेगा। नुक्ता के बानी कामरान खान अब ARY में चेयरमैन ARY न्यूज एंड नुक्ता की हैसियत से शामिल हो रहे हैं। ARY डिजिटल नेटवर्क के बानी और ARY ग्रुप के CEO सलमान इकबाल ने कहा, मीडिया मंजरनामे की तब्दीली में ARY हमेशा सफ़े अव्वल रहा है। नुक्ता को ARY के इकोसिस्टम में शामिल करके हम अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजीद मजबूत कर रहे हैं।
कामरान खान का नुक्ता पर मारूफ प्रोग्राम ऑन माई रडार जल्द ही ARY न्यूज पर भी नशर किया जाएगा। भारत T20 का आलमी चैंपियन वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया। इंडियन टीम टाइटल का दिफा करने होम ग्राउंड पर चैंपियन बनने और 3 आलमी कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। अहमदाबाद में कीवी टीम 256 रन के ताकुब में 159 रन पर ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जसप्रीत बुमराह का फाइनल में तबाहकुन स्पेल, 4 शिकार करके मैच के हीरो। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों पर डॉलर्स की बरसात। चैंपियन भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ 65 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए की हकदार बन गई। रनर अप न्यूजीलैंड के हिस्से में 32.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम आई। सेमीफाइनल हारने वाले इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका को 18 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। पाकिस्तान समेत सुपर 8 में पहुंचने वाली तमाम टीम्स को 7.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिलेगा। हर कामयाबी पर 86 लाख रुपए इजाफा, जबकि ICC इवेंट में शिरकत पर तमाम टीमों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम देगी। दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है। वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ODI क्रिकेट का। कामी, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के खेलना चाहिए था? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने, उनको अपनी बैटिंग पे बिलीव था। भारत जीत का मुस्तहक था, वो भरपूर तैयारी के साथ आए थे। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, भारत अगले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और हम डोमेस्टिक में T20 खेल रहे हैं। हम खिलाड़ी तक मुंतखब नहीं कर सकते कि ये T20 के लिए बेहतर है या टेस्ट टीम के लिए फेवरेट। कामरान अकमल बोले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर ठीक फैसला किया, उन्हें अपनी बैटिंग पर यकीन था। मुस्तफा और आदि ने हाजरीन को खूब हंसाया। भारत में जारी T20 वर्ल्ड कप में फिर बदइंतजामी। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम्स भारत में फंस गईं। वेस्ट इंडीज की टीम 1 मार्च और जनूबी अफ्रीका की टीम 4 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर हुई। इंग्लिश टीम 5 मार्च को इवेंट से बाहर हुई। ICC ने इंग्लिश टीम के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम करके उन्हें वापस भिजवाया, लेकिन वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें ताहाल वापसी की मुंतजिर हैं। इम्तियाजी सुलूक पर ICC को कड़ी तनकीद का सामना। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज का मिशन कौमी टीम आज ढाका में ट्रेनिंग करेगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा। और रफ्तार की जंग में रेसर हादसे का शिकार। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में मैक्स वर्स्टपेन की गाड़ी साइड वॉल से टकरा गई। क्वालिफाइंग राउंड में साबिक चैंपियन बड़ी इंजरी से बाल बाल बच गए, हाथों पर मामूली चोट आई।